हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एडवर्टाइजमेंट क्लास के ऊपर होने वाली है और ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले चैप्टर क्लास में पढ़ा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट के जो ऑडियंस होते हैं, टारगेट, हम ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, उनके कैटेगरी क्या है। ओके, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे बजटिंग। बजटिंग मीन्स आपने सोच लिया कि हाँ, मुझे इतने ऑडियंस चाहिए, मुझे ऐड बनाना, आपने सब कुछ प्लान कर रखा है, बट आपने बजट ही नहीं बनाया तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो यही पढ़ने वाले हम एडवर्टाइजमेंट बजटिंग। तो इसका मतलब क्या होता है एडवर्टाइजमेंट बजटिंग का? कि आपके पास जो है कितनी इनकम है आपकी, मतलब कितने पैसे आपके पास है और उन पैसों को हमें एडवर्टाइजमेंट में कितना लगाना है। ओके, इसी को बजटिंग कहता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जो है पैसे एकदम से सारा नहीं लग जाता, धीरे धीरे लगता है। ओके, तो एडवर्टाइजिंग बजटिंग। ओके, तो लिख भी रखा है मैंने, द टर्म एडवर्टाइजमेंट बजटिंग इज एसेंस इज नथिंग बट प्लानिंग द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट जो है, कुछ एडवर्टाइजिंग बजट जो है ऐसा कुछ खास नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं उस एड को बनाने में। एडवर्टाइजिंग मनी बिफोर स्पेंडिंग इट इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। अब आप कहीं पैसे लगा रहे हो तो आपको उस पर पहले पता करना होगा कि हम जो पैसे वहां पे लगा रहे हैं वो सही तो है ना, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा रहे हो सही तो है ना, वहां से कुछ पैसे आएगा ना एड देख के, तो वही है, लिख रखा है। ओके, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पैसे जो है बाद में आना शुरू होता है एडवर्टाइजमेंट का। ओके, तो आप समझ गए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग बजटिंग का। जो पहला है, चेक ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है कि आपको जो है, एक बार आपने लगा दिया पैसे एडवर्टाइजमेंट पे, तो आपको समय समय पे चेक करना होता है कि जो मैंने पैसे लगाए, जैसे मैंने 5 लाख लगाए तो 5 लाख से ऊपर तो खर्चे नहीं हो जाएगा। तो चेक करोगे समय समय पर कि हमारे खर्चे जो है उतना ही है जितना बजट में है या उससे ज्यादा हो रहा है। दूसरा मैंने लिख रखा है अप्रूवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। आपने कोई बजट बनाया तो उसका जो है, अगर आप सुपरवाइजर हो कंपनी का तो आप उसकी पेमेंट तो नहीं करोगे ना उस एडवर्टाइजमेंट की, उसको टॉप मैनेजमेंट को दिखाओगे, फिर वही उस जो उसकी पेमेंट करेगा। ओके, तो यही लिख रखा है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट क्या है? बैलेंस फोकस। जो मैंने पहला पॉइंट समझाया कि हमें जो है समय समय पर चेक करना होता है, ये भी ऐसा ही है। इसमें जो खर्चा हमारा कितना हो गया उसको हमें समय समय पर देखना होगा। ओके, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, उसे कहते हैं बैलेंस्ड फोकस। बैलेंस से तो चल रहा है ना सब कुछ। प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ड्राफ्टिंग एड। अब एड बनाने से पहले हमें उसको एड को बनाना होगा, ड्राफ्ट करना होगा, मतलब जैसे ब्लूप्रिंट होता है ना घर का, वैसे एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा उस एड का। ओके, और फिफ्थ पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ मीडिया। अब आपने ऐड बना लिया, उसके बाद उस ऐड को कैसे भेजोगे? तो हमारा दूसरा चैप्टर है इसी के ऊपर होने वाला है, सिलेक्शन ऑफ मीडिया। ओके, तो ऐड बनाने के बाद हम किस मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, कैसे हम भेज रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बजटिंग अप्रोच। बजटिंग अप्रोच मीन्स क्या होता है? अब जो है, जो आप एडवर्टाइजिंग बनाते हो उसका जो बजट आप 2 लेवल पे भेजते हो, इसका 2 मेथड होते हैं। ओके, तो मैंने लिख रखा है आफ्टर हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एडवर्टाइजिंग बजट। आपको मैंने समझा दिया एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। लेट अस डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ फ्रेमिंग द एडवर्टाइजिंग बजट। इसके 2 मेथड होते हैं। आप बजट बनाओगे ना तो उसके 2 मेथड आपको पता लगेगा। ओके, तो इन 2 मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला लिख रखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। पहला है टॉप डाउन अप्रोचेस, मेथड भी बोलते हैं इसको, टॉप डाउन मेथड बोल लो या अप्रोचेस बोल लो। और सेकंड वन है, पहला टॉप डाउन अप्रोचेस। टॉप डाउन अप्रोचेस मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, एंड सेकंड वन इज बॉटम अप अप्रोचेस। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट और लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप पे सीईओ आता है और लो पे सुपरवाइजर वगैरह आते हैं। ओके, अब सुपरवाइजर को कोई न्यूज पहुंचानी है तो स्टेप वाइज जाते हैं टॉप लेवल पे। ऐसे टॉप लेवल को कोई नीचे एम्प्लॉय तक पहुंचाना है, ऐसे स्टेप वाइज आता है, मिडल पे आता है, फिर सुपरवाइजर, ऐसे ही इनका मतलब है। ओके, तो मैंने लिख रखा है इनको अलग से। तो टॉप डाउन अप्रोचेस मीन्स टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड द बजट आफ्टर दे डिसाइडिंग सेंड इट टू अदर डिपार्टमेंट लाइक सेल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ने जो है बजट बना दिया। ओके, और उस बजट को जो है बनाने के बाद उसमें पैसे लगाए, और उस बजट को जो है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, जैसे सेल का अलग होता है और प्रोडक्शन का अलग होता है, उनको दिखाया कि ये बजट सही तो है ना। तो टॉप ने बनाया, उसके बाद ये नीचे आया। और दूसरा है बॉटम अप। बॉटम मीन्स बॉटम लेवल पे सुपरवाइजर बनाएगा और टॉप पे जाएगा। ओके, द बजट मेड बाय सुपरवाइजर, हाउ मच मनी सेंड इट ऑन प्रोडक्शन, आफ्टर सिलेक्टिंग बजट दे सेंड इट टॉप मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर उस बजट को बनाएगा, फिर वो टॉप मैनेजमेंट को दिखाएगा कि हमने बजट बना लिया, और आप टॉप मैनेजमेंट को दिखा के जो इस बजट की पेमेंट करवाएगा। ओके,
तो ये थे हमारे टॉप डाउन अप्रोचेस एंड बॉटम अप अप्रोचेस, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर जो है मीडिया सिलेक्शन है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। ओके, तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। इसके सारे वीडियो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो।